इस वक्त हम आपको लिए चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सरकार पर वो भी हमला खोले हुए हैं और इस वक्त क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एक ही भ्रष्टाचार के अंदर ये 2 लाख करोड़ रुपए का मामला सामने आया है। 6 लाख गांव है हमारे देश के अंदर, तो इसका मतलब इन पार्टियों ने मिलकर हर गांव से 30-30 लाख रुपए का घोटाला, 30-30 लाख रुपए लूटे हैं इन्होंने हर गांव से। बीजेपी के उससे आप कहां तक सहमत जो पार्लियामेंट में चल रहा है कि हंगामा होता है, सदन चलने नहीं दे रहा। ये सब पार्टियां इन्वॉल्व हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये केवल जनता को, बेवकूफ जनता की नजरों में धूल झोंकने के लिए है। भाई अगर केवल ये बीजेपी का होता तो राजीव शुक्ला जी ने जाके डिप्टी स्पीकर को संसद बंद करने के लिए क्यों बोला था? वो तो जाके बोलते उनको कान के अंदर कि ये बीजेपी वाले जो मर्जी करते रहे, संसद चलने दीजिए। उन्होंने तो उल्टा बोला। तो ये साफ साफ जाहिर है, कुछ नेताओं से जब हम बात कर रहे थे वो कह रहे थे हमारी बातचीत होती है आपस में, दोनों तीनों पार्टियों की मिलके ये लोग तय करते हैं कि अब आज संसद नहीं चल रहा, आप शोर कर देना, हम संसद बंद कर देंगे। तो सब सेटिंग है और सारा देश देख रहा है, सारे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने, अगर आपके सांसद होते हो और मौजूद तो आपकी पार्टी का क्या होगा इस माहौल में? ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस तरह का माहौल होना ही नहीं चाहिए। अगर भ्रष्टाचार होता, लोकपाल होता, तो ये संसद के अंदर हंगामे की जरूरत नहीं थी। फिर तो लोकपाल होता और लोकपाल इंडिपेंडेंट जांच करता और दोषियों को जेल भेजा जाता। 2005 से 2009 के बीच में जो घोटाला हुआ, आज 2012 में हमारे पास जांच करने का कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए ये लोग जन लोकपाल पास नहीं कर रहे हैं। ना बीजेपी पास कर रही है, ना बीजू जनता दल पास कर रही है, ना सीपीएम पास कर रही है, ना कांग्रेस पास कर रही है। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट लोकपाल होता तो ये सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब लोगों को सजा मिलती। जी, दूसरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सचमुच में ये चाहती है कि इस पर बहस होती तो प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगने की बजाय पहले बहस में आमंत्रित होती। क्योंकि उसके खुद के मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके खुद के मुख्यमंत्रियों ने पोल ब्लॉक जिन्हें आवंटित करना है उन नामों की संस्तुति तक करी है। इसलिए उन्होंने सुनियोजित तरीके से लोकसभा में ये कहा कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए। दूसरा, जो लोग ये कहते हैं कि इसमें बाकी पार्टियों का भी इन्वॉल्वमेंट है, उनको ये भी जानना चाहिए कि कोयला संघीय सूची का विषय है। इसलिए अगर केंद्र सरकार नीति बना देती तो किसी भी मुख्यमंत्री की संस्तुति को सिर्फ सुना जाता, उस पर अमल ना होता। इसलिए कहीं ना कहीं ये सारे इन्वॉल्व हैं और सदन को निरस्त कराने की योजना है, सदन को चलना देने की योजना है, ताकि कोयले का जो मूल सच है कि जिसमें सारी पार्टियां इन्वॉल्व है वो सामने ना आ जाए। लोग राज्यसभा में तो ये एक्सपोज हुआ राजीव शुक्ला जी के कान में कहने से, जिसे मीडिया के कैमरों में कैच कर लिया। लोकसभा में इस बात से पुष्टि होती है कि लोकसभा शुरू होते ही तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दीजिए, जबकि उन्हें कहना चाहिए था कि वो कोयले पर पहले बहस कराएं कि कोयले का आवंटन ऐसा कैसे हुआ, नीतियां क्यों रुकी, कोयला सचिव बार बार कहते रहे और किस प्रकार शिबू सोरेन के हित सिद्ध करने के लिए, किस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन पाने के लिए 2007 से इस नीति को बढ़ावा दिया गया और सारे मंत्रियों को सूचना देने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री कार्यालय को बार बार लिखने के बाद भी